हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का कंप्लीट नॉलेज में। तो हम लोग का चैप्टर 4 चल रहा है कार्बनिक यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिक। तो आइए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उसके आगे अब स्टार्ट करते हैं। देखिए कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं तथा अगला पॉइंट और हेडिंग डाल लीजिएगा, कार्बनिक यौगिक का सूत्र। तो इसे 3 प्रकार से लिखा जाता है। 3 प्रकार से कार्बनिक यौगिक का सूत्र 3 प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, दूसरा संरचना और तीसरा ये हुआ त्रिविमीय सूत्र। तो बारी बारी से सबको चर्चा करते हैं डिटेल में। देखिए तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है? जो परमाणु या यौगिक होते हैं ना, तो उनको इलेक्ट्रॉन के बिंदु को संरचना के रूप में दिखाना ही लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। जैसे देखिए कि मैंने पीछे पढ़ाया था सहसंयोजक बंध में कि इस प्रकार से मान लीजिए O2 हो गया, तो इसको 2 4 6 गो होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन में, अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे भी O2 6। तो क्या करते हैं ये दोनों? पूर्ण रूप से अपनी कक्षा भरने के लिए साझा करते हैं, अपने निकटतम परमाणु के समरूप पूर्ण रूप से अपने कक्षा भरने के लिए साझा करते हैं, और इस प्रकार से साझा करते हैं। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक हो या कोई अन्य परमाणु हो, उसकी संरचना तो यही कहता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, और CH4 लीजिए। तो यह से एग्जाम में मान लीजिए आ गया कि CH4 के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए या दिखाइए। तो लिखिएगा, पहले यहाँ पे इसे मिटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए कार्बन। कार्बन तो आपको पता होगा कि इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो लिखिए यहाँ पे 1 2 3 4। अब चारों तरफ मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे, और हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसे 2 पूर्ण करना होता है। तो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिखा चारों तरफ, और इसमें दिया हमने एक एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस के द्वारा दिखा दिया ताकि पहचाना जा सके कि किसका कौन इलेक्ट्रॉन है। तो यह हो गया, और इसको हम लोग क्या करेंगे? सबको पूर्ण करना है। तो सबको पूर्ण, हाइड्रोजन जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के समरूप यदि कर लेगा तो इसका पूर्ण हो जाता है। तो इसको 2 हमने घेर दिया। देखिए इसका पूर्ण हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि अस्थाई। और इस प्रकार चारों का हम लोग घेर देंगे, 2 गो हो गया। अब कार्बन कितना पूर्ण करेगा? तो कार्बन जो होता है 8 गो अंतिम कक्षा में अपने इलेक्ट्रॉन रखेगा, क्योंकि अपने समरूप नज़दीकी जो इसके निष्क्रिय गैस होते हैं उसके समरूप अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको 8 गो इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 2 गो इस पर, 2 गो इस पर, 2 गो इस पर और 2 गो इस पर। तो इस प्रकार से 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो इस प्रकार से, जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, CO2। अब इसमें भी इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए। कार्बन हमने लिया यहाँ पे, देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो 2 2 2 2 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि कार्बन का अंतिम कक्षा में 4 गो, और ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में कितना पाया जाता है? तो 6 गो इलेक्ट्रॉन लिखिए यहाँ पे। तो देखिए अब इसको पूर्ण कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे घेर दिया इसको, 6 गो और 2 गो इसका, 8 गो। इस प्रकार से 6 गो, 2 गो इसका, 8 गो। अब इसका हमें घेरना है, कार्बन के लिए भी 8 गो चाहिए ना। तो देखिए यहाँ से इस प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार से आप सभी लोग आगे की जितनी आपको बुक में मिलेगी कार्बनिक यौगिक या कोई अन्य परमाणु, तो उसमें बनाइएगा और रिवाइज कीजिएगा। तो इस प्रकार से बनता है। और अगला हमने क्या लिखा था? संरचना सूत्र। दूसरा संरचना सूत्र। तो इसको मान लीजिए जो दिखाया हमने ना, जैसे H2 होता है, तो उसको H2 को इस प्रकार से,
और इसको इलेक्ट्रॉन को जो संख्या होती है इसको बंधन के द्वारा दिखलाना, यानी इलेक्ट्रॉन को पाई के रूप में दिखलाना इलेक्ट्रॉनिक ये संरचना सूत्र कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का हो गया, देखिए जैसे लिए पहले एग्जांपल मैंने CH4 तो हमने बनाया था तो देखिए यह हमने बनाया था पीछे, इसे क्या बोला हमने, ये लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना इसे बोलते हैं। और इसको हम संरचना सूत्र देखिए इस प्रकार से बनाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है इसे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉनों को एक बॉन्ड के द्वारा दिखलाते हैं। तो कार्बन यहाँ पे इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से, तो यह हो गया संरचना सूत्र। तो इस प्रकार से दिखाया जाता है 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एक बॉन्ड द्वारा। जैसे हमने लिया C2H4, तो इसको यदि इस प्रकार से बनाइएगा तो देखिएगा इस प्रकार से बनेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसका जो है संरचना इस प्रकार से बनेगा। इधर 2 कार्बन लिख दिया है मैंने यहाँ पे और इस प्रकार से एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। तो देखिए 2 कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन हो गया। तो और आगे हम लोग देखते हैं एक होता है त्रिविमीय सूत्र। त्रिविमीय सूत्र देखिए मैथ आप लोग पढ़े होंगे, एक्स वाई जेड चारों दिशाओं में दिखाया जाता है। तो उस प्रकार से इसको दिखाया जाता है। जैसे CH4, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को लिख दिया यहाँ पे इस प्रकार से, इसी के द्वारा दिखाया जाता है जो पिछला हमने पढ़ा संरचना सूत्र के माध्यम से। तो इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यदि जो डॉट के द्वारा होता है कॉपी या ऊपर को दिखाया जाता है और इस प्रकार से बनता है। और तीनों हम लोग का पूरा हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।